सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक ताना बाना और बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। अमित शाह के हमले पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आते ही वे लोग यहां दिखने लग जाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि घुसपैठ अगर बंगाल से होता है तो क्या पहलगांव में हमला आपने किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है? यानी कि गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी पर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कोलकाता में अमित शाह के हमले का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि शकुनी का चेला दुशासन पश्चिम बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है। राज्य में जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। बंगाल के लोग मासूम हैं और उन्होंने अब तक किसी पर हमला नहीं किया है। आपको हमें जवाब देना होगा। अगर हमारा इरादा आपकी बेइज्जती करना होता तो हम आपको होटल से बाहर नहीं निकाल देते। आप खुशकिस्मत है कि हम अब भी आपकी इज्जत और सम्मान कर रहे हैं, इसे हल्के में मत ले। बांकड़ू में आयोजित एक रैली में बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले वे सोनार बांग्ला का वादा करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में बांग्ला बोलने वाले लोगों की पिटाई करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि अमित शाह की ओर से बांग्लादेश की सीमा से सटे क्षेत्र में बाढ़ लगाने को लेकर राज्य सरकार से जमीन नहीं दिए जाने के आरोप पर ममता बनर्जी ने कहा है कि आज वे यानी कि बीजेपी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी? वे ये भी कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही घुसते हैं। अगर ऐसा है तो क्या आपने पहलगांव में हमला किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? वोटर लिस्ट को लेकर जारी एसआईआर प्रक्रिया पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि वे यानी कि बीजेपी एसआईआर के नाम पर लोगों को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की वजह से अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका दावा है कि एसआईआर का संचालन एआई का उपयोग करके किया जा रहा है। ये एक बड़ा घोटाला है। ममता ने ये भी कहा कि लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए पलटवार करते हुए उन पर झूठ फैलाने और अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के निराधार दावे करने का भी आरोप लगाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा है कि अमित शाह की टिप्पणियां खोखले दावों पर आधारित है। चुनाव में बीजेपी 50 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकती। वहीं बसु ने आगे कहा कि शाह एक पर्यटक की तरह आते जाते रहेंगे, हालांकि उनके ऐसे दौरों से कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकेगी और उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, जिससे पिछले कुछ सालों में राज्य की जनसंख्या खतरनाक रूप से बदल गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठ को लेकर काफी चिंतित हैं और बीजेपी अगले साल के चुनाव में जीत हासिल कर राज्य में 2/3 बहुमत से सत्ता में आने के बाद इसे खत्म कर देगी। घुसपैठियों को लेकर अमित शाह ने कहा, सरकार में आने पर हम न केवल घुसपैठियों की पहचान करेंगे बल्कि उन्हें बाहर भी निकालेंगे। आपको बता दें कि 15 अप्रैल 2026 के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार की आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से केंद्र सरकार भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम पूरा नहीं कर सकी। तो आपको बता दें कि जैसे ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई है, वैसे ही बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन अमित शाह के और ममता बनर्जी के इस बयान पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।